महाराज चेटक की पुत्री थी, 7 पुत्रियां थी। चिलना का रूप, सौंदर्य, ज्ञान, दया, क्षमा, करुणा, वात्सल्य सब कुछ अद्भुत था। महाराज सैनिक से जिन परिस्थितियों में विवाह हुआ वो भी आश्चर्यकारी घटनाएं थीं। महाराज सैनिक पहले से शादीशुदा थे। उनका पुत्र था अभय कुमार। अभय कुमार ने ही अपने पिता का चिलना के साथ संबंध कराया। उसके बाद जीवन निकल रहा था। प्रेम चिलना और सैनिक के बीच में लगातार वृद्धिंगत हो रहा था। सोचने वाली बात थी कि अभय कुमार ने कैसा अपना मन बनाया होगा कि अपनी माँ की सौतन लेकर के आए। सैनिक का विवाह कराया चिलना से। चिलना गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के बाद चिलना का जो जैन संस्कार था, दया, करुणा, क्षमा, बिल्कुल अद्भुत विवेक, बुद्धि, कौशल, परिस्थिति, मनस्थिति सब में कोमल थी चिलना। कभी जिसने रक्त की बूंद नहीं देखी, कभी जिसने मांस का दर्शन नहीं किया, कभी जिसने किसी भी प्रकार के पाप में अपने आप को आगे नहीं किया, उस चिलना के मन के अंदर गर्भस्थ शिशु जो आया, उस गर्भस्थ शिशु के कारण एक विचार पैदा हुआ। चिलना सोचती है कैसा दुर्नियोग है कि मेरे मन के अंदर ऐसा विचार पैदा हो रहा है। चिलना के मन के अंदर भाव पैदा हुए, 10 उंगलियों से महाराज सैनिक का छाती चीरूं और चीर करके उनका कलेजा खा जाऊं। चिलना सोचती है कि मेरे विवेक में, मेरी बुद्धि में, मेरे ज्ञान में, मेरे संस्कारों में ऐसा विचार है नहीं। ये कौन करा रहा है हमसे? गर्भस्थ जो चीज़ है, कोई भी चीज़ गर्भस्थ हो, हृदयस्थ हो, वही वस्तु आपके व्यवहारिक जीवन में परिवर्तन लाती है। कोई चीज़ गर्भस्थ है तो गर्भस्थ शिशु का भी विचार माता के व्यवहारिक जीवन में परिवर्तन लाता है। चिलना सोचती है कि मेरे मन के अंदर ऐसा भाव क्यों हो रहा है। घुट रही थी वो अंदर ही अंदर। रोज मंदिर जाती, भगवान का पूजन करती, शांति धारा देखती, माथे में गंधोदक लगाती, नमोकार मंत्र पढ़ती, आंख में एक बात घूमती, मुझे महाराज सैनिक का कलेजा चीर करके खाना है। सोचती तो आंख बंद कर लेती। चिलना ने रस का त्याग कर दिया कि हो सकता है भोजन कम लेने के कारण ये भावना नष्ट हो जाएगी। वो भावना बलवती और होती चली गई। जैसे जैसे गर्भ बढ़ता, चिलना के मन के अंदर महाराज सैनिक की छाती चीरने के भाव और बढ़ते गए। अपने ही विचारों की घुटन में चिलना दुबली होती चली गई। जब एक पैर असहजता में इधर से इधर रख दिया, महाराज सैनिक सामने से देख रहे थे। रोज महाराज सैनिक देखते कि चिलना जो है वो दुबली होती जा रही है। महाराज सैनिक रोज चिंता करते, चिलना से बोलते, चिलना कुछ हो रहा है? नहीं महाराज, सब ठीक है, आपका आशीर्वाद है, आपकी कृपा है, सब अच्छा है। लेकिन रोज चिलना अंदर ही अंदर अंतर्द्वंद से जो घुट रही थी, उस घुटते हुए अंतर्द्वंद से उसका शरीर आवाज करने लगा। महाराज सैनिक ने सबसे उत्कृष्ट वैद्य को बुला करके दिखाया चिलना को। वात, पित्त और कफ की तीनों नाड़ियां बिल्कुल सामान्य चल रही थीं। वैद्य ने चिलना के शरीर का परीक्षण किया। परीक्षण करने के बाद महाराज सैनिक से कहते हैं, तन में तो कोई रोग नहीं है, तन के रोग के कारण महारानी दुबली नहीं हो रही, मन के रोग के कारण महारानी के अंदर कोई दुबलापन आ रहा है। वो मन का रोग आपको पता करना पड़ेगा। जब जैसा ही वैद्य कुशल थे, महाराज सैनिक ने देखा कि चिलना के मन के अंदर कोई बात चिलना को खाए जा रही है। फिर महाराज सैनिक ने अपने इमोशनल वॉइस, जो अपनी भावनात्मक शक्ति के साथ जो आवाज़ कही, कुछ संवाद हुए। संवाद में संवेदनाएं पैदा करी। संवेदनाएं पैदा करते करते महाराज सैनिक ने चिलना को आंख में आंसू ले आए। महाराज सैनिक खुद रोने लगे। चिलना से एक ही बात कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या हो रहा है। चिलना रोने लगी। रो करके चिलना कहती है कि जो मैं बोल रही हूं
उसमें मेरा कोई संस्कार काम नहीं कर रहा है, इसमें मेरा कोई विवेक भी काम नहीं कर रहा है, इसमें मेरी बुद्धि भी काम नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी मेरे मन के अंदर वो भाव क्यों पैदा हो रहा है। महाराज सैनिक चाहते थे कि सेनलाल रोए, रो करके कैसे भी अपने मन की बात कहे, गले तक लाती, बात निकालने की सोचती, फिर दिमाग काम करता, फिर पी जाती। महाराज सैनिक ने उस दिन इतना भावनात्मक रूप से चेलना को आह्लादित किया। चेलना कहती है, मैं जो बोल रही हूँ उसमें मेरा विवेक काम नहीं करता, मेरा खुद कह रहा है मेरा ज्ञान कि ये गलत है, मेरे विचारों की, मेरे संस्कारों की सहमति मेरे शब्दों में नहीं है, लेकिन फिर भी मन के अंदर भाव हो रहा है कि आपकी छाती फाड़ करके आपके कलेजों को खा लूं। महाराज सैनिक ने जैसे ही ये बात सुनी, महाराज सैनिक बहुत गंभीर थे। महाराज सैनिक ने कहा, अवश्य तुम्हारे दोहले की पूर्ति होगी, मैं पूर्ति करूंगा। चेलना महाराज सैनिक से कहती है, हमने जीवन में कभी अनछना पानी नहीं पिया, हम क्या कलेजा खाएंगे किसी का। लेकिन उसके बाद भी मन के अंदर लगातार ये भाव हो रहा है, लगातार मन के अंदर वो भावना उत्पन्न हो रही है कि मैं आपका कलेजा फाड़ करके खा लूं, और मैंने कभी अनछना पानी भी नहीं पिया, कैसे संभव है। महाराज सैनिक ज्योतिष को बुला करके कहते हैं, बताइए कि ये क्यों हो रहा है। और ज्योतिषों का सिर्फ एक कहने का शब्द निकला कि गर्भस्थ शिशु तीव्र वैर की भावना लेकर के आया हुआ है। महारानी चेलना ने जब ये बात सुनी, महारानी चेलना महाराज सैनिक से कहती है, मैं तो पिस गई पिता पुत्र के बीच में। पिता इतने अच्छे हैं, पुत्र के अंदर का बैर इतना कठिन और प्रबलतम है कि वो माँ की पूरी विचार शक्ति को बदल रहा है। पिता पुत्र के बीच में दुनिया की हर माँ पिसी है, जितनी भी माँ है, इन माँ को पिता और पुत्र के बीच में, पिता और पुत्री के बीच में पिसना ही पड़ा है। पुत्र कुछ चाहता है, पिता कुछ चाहते हैं, दोनों के बीच में मीडिएटर बन करके वो कभी पुत्र को संभालती, कभी पति को संभालती, खुद घुलती रहती। चेलना के मन के अंदर वो बात जैसे ही बढ़ती गई, एक ही बात समझ में आई कि गर्भस्थ शिशु हो, वह गर्भस्थ शिशु के अंदर जो हृदयस्थ विचार है, वो विचार इस तरीके की लगातार प्रेरणा दे रहा है। चेलना भगवान के पास जाकर के प्रभु से कहती है, प्रभु बताइए मैं क्या करूं, मैंने कभी अनछना पानी नहीं पिया, और ये दोहला मुझसे हिंसात्मक पाप कराना चाहता है। गर्भस्थ शिशु हो या गर्भस्थ विचार, उसी ने आपका जीवन में पतन किया है बंधु। मैं पूरी दुनिया के लोगों से वो बात हमेशा कहता हूँ कि जब आप 10th क्लास में फेल हुए थे पहली बार, हो सकता है आप ना हुए हों, 11th में, 12th में, या फिर जब कभी आपका किसी सब्जेक्ट में बैक लगा हो, तो जब कोई भी बच्चा पहली बार फेल होता है अपनी लाइफ में स्कूल टाइम पीरियड पे, मैं हर बच्चे से पूछता हूँ कि एक बार चिंतन करके बताओ तुम उस वक्त क्यों फेल हुए थे। जिस वक्त फेल हो रहे होते हैं उस वक्त वो बात याद नहीं आती। 10th क्लास में इसलिए फेल हो गए, किस लिए हो गए बताओ। 12वीं में क्यों फेल हो गए? 12वीं में इसलिए फेल हो गए, महाराज की दिन भर मस्ती करी, कभी जाकर के पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, दुनिया भर के इंद्रिय के विषयों में आकर्षण तो बना रहा,